फिलहाल इस शादी को सुकून से हो जाने दो। अम्मी ये बहुत बड़ी ज्यादती है उसके साथ। उसे पता होना चाहिए, मैं उसे बताने जा रहा हूँ। बैठ जा चुप करके। ज्यादा सगा बनने की जरूरत नहीं है मनाइल का। देखो बेटा, तुम मनाइल से इस बारे में कोई बात नहीं करोगे। तुम्हें मेरे सर की कसम, हो जाने दो इस शादी को। मैं कह रही हूं ना, खुदा ना खास्ता अगर कुछ गलत हुआ तो मनाइल के सर पे हम बैठे हैं ना। और फिर ये भी तो हो सकता है ना कि वो लड़की झूठ बोल रही हो, बाबर से चल के उसके बारे में इस तरह की बुरी बातें फैला रही हो। पता नहीं, मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन ये उसके साथ फिर से ज्यादती होने जा रही है। ज्यादती? रहने दो बेटा। जब तुम तलाक दे रहे थे मनाइल को, तब तुम्हें नहीं एहसास हुआ कि तुम उसके साथ ज्यादती कर रहे हो? अब हमदर्दियां दिखा रहे हो। जो भी है अम्मी, आरफा का फोन है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कब आ रही हो आरफा? अच्छा, चलो ठीक है, भिजवा देती हूँ मैं उसे। हाँ हाँ, चल। देखो बेटा, जो हो रहा है ना उसे होने दो। जाओ, निम्रा को उसके घर छोड़कर आ जाओ। मैं हीरा बात कर रही हूँ, बाबर की पहली बीवी। मनाहिल, बाबर के साथ हरगिज़ शादी ना करना। वो बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं। उस जालिम इंसान के साथ शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर मनाहिल को पता चल गया कि उस बाबर ने पहले ही 2 लड़कियों से शादी करके छोड़ दिया उन्हें, तो वो कभी भी बाबर से शादी नहीं करेगी। फिलहाल इस शादी को सुकून से हो जाने दो। अम्मी ये बहुत बड़ी ज्यादती है उसके साथ। उसे पता होना चाहिए, मैं उसे बताने जा रहा हूँ। बैठ जा चुप करके। ज्यादा सगा बनने की जरूरत नहीं है मनाइल का। अब क्या करूं? हुब्बू को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो तो बस मुझे सर से उतार कर फेंकना चाहती है।
हेलो सना, वो मुनीर की बीवी किसी दारुल अमान में काम करती है ना, तुम उससे मेरी बात करवा दोगी? हाँ, वो एक लड़की है, उसको जरूरत है। प्लीज थोड़ा जल्दी बताना। मैं वेट कर रही हूँ। मैं आज रात ये घर छोड़ दूंगी। इस बार नरगिस आंटी को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, खुद ही सारा बंदोबस्त करूंगी। मैं तुम्हारी दोबारा शादी करना चाहती हूँ। देखो बेटा, अगर तुम मुझे अब भी अपना समझती हो, बड़ा समझती हो, तो ये हक मुझे दे दो। मैं मानती हूँ कि माजी में मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब नहीं होगी। मैंने बहुत अच्छा लड़का देखा है तुम्हारे लिए, अच्छे लोग। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ बेटा। तेजी से वक्त गुजर रहा है, सुबह हो गई तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। घर छोड़कर जाना इतना आसान भी नहीं है। नहीं, मैं इस तरह छुपकर घर से नहीं जा सकती और ना पुप्पो को रोक सकती हूँ। पुप्पो के सामने आज तक मेरी चली है जो अब चलेगी। उनके हुक्म पे सर झुकाना ही पड़ेगा मुझे। या अल्लाह, मैं कितनी बेबस हूँ, कितनी बेबस हूँ मैं। अब सिर्फ तू ही है जो मेरी मदद कर सकता है मेरे रब। ये देखो कैसा है। बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये है किसके लिए? मनाहिल के लिए। ये मैंने बहुत पहले बनवा लिया था, ये सोच के कि जब मेरी बहू घर आएगी तो उसे मुंह दिखाई मैं दूंगी। लेकिन वो घड़ी आते आते रह जाती। अच्छा ना माँ, दिल छोटा क्यों करती है? आ जाएगी ये घड़ी भी इंशाल्लाह। अब बाजार जाना तो मुश्किल है, तो सोचा ये मनाइल को दे देती हूँ, सबक के लिए और बनवा लूंगी। आपने और मैंने तो पहली नजर में ही मनाइल को पसंद कर लिया था। माँ ही तो शायद इस तोहफे की सही हकदार है। मनाइल को फोन करती हूँ, क्या करें। हेलो, कैसी है मेरी बेटी? नरगिस आंटी, सो तो नहीं रही थी? मैं और वली तुम्हारी बातें कर रहे थे तो अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी बेटी मुझे याद कर रही है। तुम ठीक हो ना बेटा? खुश तो हो? अरे मनाहिल, मनाहिल क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? आंटी, पप्पू मेरी शादी नहीं कर रही, बल्कि एक सौदा कर रही है। क्या? तुम्हारा सौदा?